जय माता दी दोस्तों। आज हमने बड़े पुराने सपने को साकार किया। एक कार खरीदी, वैगनार कार है। उसको लेकर हम अपने गांव के मंदिर में पहुंचे, बाबा सदाराम मंदिर में। यहाँ पहले से ही एक दूल्हा दुल्हन धोख लगाने के लिए आए हुए थे। हमने भी प्रवेश किया मंदिर प्रांगण में और पहुंच गए मंदिर के बीचों बीच बाबा के दरबार में। ये है हमारे गांव का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर। ये राधा कृष्ण का मंदिर था। हमने गाड़ी को मेन गेट के ऊपर लगाया और पहुंच गए अपने मंदिर के पुजारी के पास, जहां हमने गाड़ी की पूजा करवानी थी। बाबा ने पूरे विधि विधान से गाड़ी की पूजा की। हम सबको नारियल वगैरह बांधकर पूरे रीति रिवाज से आशीर्वाद देकर शुभ लाभ का आशीर्वाद दिया। ये हमारी धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम भगवान के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। उसी परंपरा को हमने जारी रखते हुए हमारे कुल देवता मंदिर, ग्रामीण मंदिर में जाकर इस प्रकार से हमने पूजा अर्चना करवाई। और पूरे परिवार में हिमांशु, शिवम, नीलम, हमने चारों ने जाके वहाँ पे पूजा करवाई। अब आ गए हैं बाबा अपनी पूजा अर्चना की थाली लेकर गाड़ी के पास, और उन्होंने अपने पूरे वेदोच्चार से, आर्य समाज प्रवृत्ति से, मंत्रोच्चारण के साथ गाड़ी को पूजन आरंभ किया। इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं, हम सबसे पहले अपनी सफलता को लेकर, अपनी बुराइयों से दूर रहकर भगवान के पास एक अरदास लगाने पहुंचते हैं कि हम जो भी काम करें सच्चे मन और ध्यान क्रम से करें। कोई भी गलती हमें अनजाने में होती है उसे क्षमा करें। और इस प्रकार से बाबा ने उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मंत्रोच्चारण के साथ ये सारा काम बाबा ने लगभग 10-15 मिनट की पूजा में संपन्न करवाया। एक शुभ चिन्ह होता है हमारी हिंदू संस्कृति में स्वास्तिक का, वो बाबा ने गाड़ी पे बनाकर मुझे भी तिलक लगाने का अवसर दिया। और ये सारी चीज़ें हम सब के जीवन में प्रभावशाली होती हैं। ये हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको लेकर हम इस चीज़ के लिए परिपक्व हो जाते हैं कि जब हम भगवान से आशीर्वाद लेकर किसी काम को करते हैं तो वो काम हमारा सफल होता है, संपूर्ण होता है। उसमें द्वेष भावना की या किसी भी बुराई को समीप आने के लिए उसे रोकते हैं। और इस प्रकार से ये सारी विधि विधान से पूजा करवाकर हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। पूरे परिवार ने हमारे वहाँ पहुँचकर बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा सदाराम, बाबा जोड़िया हमारे ग्रामीण देवता हैं, जिनका होली के बाद दुल्हंडी के दिन दही शक्कर का प्रसाद लगकर
पूरे गांव की तरफ से पूजन भी होता है। बहुत विशाल मेला लगता है, भंडारे का आयोजन होता है, जागरण होता है, खेल होते हैं। वही हमारे गांव का भव्य मंदिर जहां हम अपनी गाड़ी की पूजा करवाने पहुंचे। हमारे बहुत ही युवा और शिक्षित पुजारी जी ने पूरे विधि विधान से किसी भी चीज़ को अनदेखी ना करते हुए पूरे ध्यान और कर्म से गाड़ी की पूजा अर्चना की। और ये मेरे को नींबू दिए गए, जिनको गाड़ी के टायर के नीचे लगाकर हम किसी भी बुरी नज़र को या बुरी स्थिति में लड़ने की ताकत को लेकर इस चीज़ को हम करते हैं। ये नारियल मेरे को दिया गया और अभी मैंने इसको एक ही शॉट में तोड़ना था, इसलिए पूरे ज़ोर से लगा के और गंगा ये नारियल जल के छींटे बाबा ने के अनुसार पूरी गाड़ी पे हमने लगाए। दोस्तों, बड़ी खुशी होती है जब हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हुए कोई नया काम करते हैं। चाहे गाड़ी हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे एक साइकिल ही लेके आनी हो, चाहे नया घर में कोई सामान आए, उसकी खुशी अलग ही होती है। ये हम सब की भावनाओं से जुड़ा हुआ काम है और सब लोगों के साथ ऐसा होता है। ये हमने नींबू लगा के गाड़ी को बाबा ने कहा कि थोड़ा आगे चलाओ ताकि सारी बुराइयां नीचे कुचल जाएं और हम एक सुखद यात्रा पे इस गाड़ी के द्वारा पहुंच पाएं। बाबा ने दिया आशीर्वाद और हमने उस प्रक्रिया को भी किया पूरा।